श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनं सर्वसिद्धे जानतं कवदिदीह संसारे दस दस दावजने दस दान पेणं वचे नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोयं सर्वसावरणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान के परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के अहिंसा में विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी भव्यात्मा। आज तक हम कितनी बड़ी खोज करते रहे, पर जहाँ खोज करनी थी और जिसकी खोज करनी थी वह खोज हम नहीं कर पा। जितनी भी खोज हमने आज तक की वह परिपूर्ण रूप से बाह्य जगत में की। खोज मुझे अपने अंतरंग जगत में करनी थी और उस खोज से ही मुझे अपने स्वावलंबन को प्राप्त होना था। पर क्या करें, आज तक हमने शरण की खोज की, शरण के लिए चलते रहे, खूब प्रयास किया कोई किसी की शरण मिल जाए, पर शरण की खोज तो की, शरण प्राप्त करने का पुरुषार्थ भी किया, पर हम अशरण को ही खोज पाए। चाहते तो हम किसी की शरण जाना था, शरण की इच्छा थी, शरण की भावना थी, पर हम खोजते रहे अशरण को, क्योंकि मात्र बाह्य जगत में ही हम उलझे रहे। कभी घर, कभी परिवार, कभी माता, कभी पिता, कभी मित्र, कभी बांधव, कितनों सारों की हमने खोज की। हमें लगा ये सभी मेरे लिए साथ देने वाले होंगे, शरण देंगे। नहीं, ये हमारे लिए शरण देने वाले नहीं थे। ये स्वयं ही दूसरे की शरण खोज रहे थे, वो मेरे लिए क्या शरण दे पाते। इसलिए निर्णय करना है कि मुझे तो स्वावलंबी बन के जीना है, स्वयं के
स्वयं से ही स्वयं का आलंबन लेकर स्वयं की शरण को खोज। पर इतनी बड़ी भूल हमारे साथ होती रहे, जैसे वह असली फूल से भी सुंदर आजकल वह प्लास्टिक के फूल बनते। देखा, जितने सुंदर असली फूल नहीं होते, उससे कई अधिक सुंदर व कृत्रिम नकली फूल बना दिए जाते। कई लोगों के शोकेस में भी बहुत सुंदर सुंदर अंगूर, सुंदर फल रखे होंगे, उस फल को देखकर भी मुंह में पानी आ जाए, ऐसे वे प्लास्टिक के सुंदर अंगूर, प्लास्टिक के सुंदर फूल बने रहते हैं। दोनों अगर एक साथ रख दिए जाए, असली अंगूर और वे प्लास्टिक के, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि असली कौन से और नकली कौन से। वे जो असली थे वे नकली लगने लग जाएंगे, और जो नकली थे वे असली लग जाएंगे। जैसे उस असली और नकली की पहचान करने में हम कंफ्यूज थे, ऐसे ही वास्तविकता में हम आज तक शरण अशरण की खोज करने में भूल कर रहे थे। बहुत बड़ी भूल कर रहे थे, खोज रहे। आज तक हमारी खोज रही अशरण की खोजने की, और खोजते भी रहे, पर इच्छा शरण की थी। क्या कभी उस प्लास्टिक के अंगूर को मुख में रखने से पंडित जी स्वाद आएगा? क्या उस नकली फूलों को सूंघने से विमल भैया खुशबू आ पाएगी? नहीं आएगी। क्वचित कदाचित थोड़ा सा सेंट भी उसमें डाला है तो बाजार से खरीद कर घर लाने तक उसकी खुशबू 4 दिन में वो भी उड़ जाती है। वह प्लास्टिक का अंगूर, प्लास्टिक के फूल, प्लास्टिक के सुमन कभी भी खुशबू और स्वाद नहीं दे पाते। बिल्कुल ऐसे ही जो हम शरण की खोज के लिए निकले हैं, वह सभी शरण के स्थान मेरे लिए अशरण भूत ही। अशरण भावना शुरू की थी हमने कल, याद है ना? जितनी जितनी हमारी शरण को प्राप्त करने की भावना थी, हम उतने उतने अशरण की ओर बढ़ते गए, उस प्लास्टिक के अंगूर की सुंदरता जैसे, उस नकली फूलों की सुंदरता के जैसे हम भी मोहित हो गए। ये अशरण जो बाहर का जगत था, उसको देखकर वास्तविकता भूल गए। क्या करें? मात्र कुछ समय की शरण, कुछ समय की रक्षा के लिए, कुछ समय के जीवन साथी के लिए अपने घर को भी छोड़ दिया। क्यों माता? माता पिता के घर को छोड़कर किसी और के घर में आए ना? क्या माता पिता भोजन पानी कपड़ा आदि दे नहीं रहे थे? दे रहे थे। पर लगा था कब तक माता पिता की शरण में रहूं? जीवन साथी चाहिए। एक कन्या थी, उसने भी यही सोचा, कोई बात नहीं है, हम भी अपने जीवन के लिए एक जीवन साथी खोजते हैं। और जैसे ही जीवन साथी मिला, विवाह संपन्न हुआ, वह कन्या ससुराल पहुंच गई। पर क्या करें? कर्म का नियोग कुछ ऐसा होता है कि हम सोचकर भी पंडित जी अच्छा कर नहीं पाते। अलंग शक्तिर भवितव्यते। विवाह तो हो गया, शादी तो हो गई, जीवन साथी की खोज भी पूर्ण हो गई, पर ऐसा जीवन साथी मिला कि उसने उसे देखना ही पसंद नहीं किया। हाँ, सत्य घटना समझ रहे हैं। जीवन साथी इसलिए खोजा था कि कुछ जीवन के जो शेष समय बचे हैं, वह हमेशा मेरा साथ देगा। क्या माता पिता भोजन नहीं करा रहे थे? करा रहे थे। जिस माता पिता ने बचपन से लेकर तुम्हें युवावस्था तक पहुंचाया था,
सब कुछ लिखा पढ़ा दिया था, सिखाया था, खाना पीना सब कुछ व्यवस्था की थी, फिर भी कन्या जीवन साथी की शरण की खोज से अपने माता पिता के घर को भी छोड़कर पति के घर में पहुंचे। पर पति देव तो पति देव थे, उन्हें उस पत्नी से कोई भी लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं था, उसने उसकी ओर देखा भी नहीं। समय बीतता गया, समय बीतता गया। कुछ समय बाद ऐसा समय आया, कुछ वर्षों बाद ऐसा समय आया, वह जो कन्या विवाह करके ससुराल पहुंची थी उसका गर्भावधारण हो गया। पेट देखकर हर कोई कहने लग गया, इसका पति तो इसे चाहता नहीं था, इसका पति तो इसके पास कभी पहुंचा ही नहीं है, ये गर्भवती कैसे हुई। सोच के निकली थी कन्या घर से, कोई बात नहीं, अभी माता पिता भाई बहन मेरे साथी है, अब ससुराल में जाकर पति, उनकी माँ, सास, ससुर आदि सभी मेरे लिए साथी बनेंगे, मेरे लिए रक्षा के कारण बनेंगे। पर ऐसा ही कर्म का नियोग था, ऐसी ही कर्म की विचित्रता थी। जैसे ही उस सासू माँ ने देखा, यह हमारी बहू जिसे मेरा बेटा चाहता भी नहीं है, देखता भी नहीं है, आज तक उसने उसे स्पर्श भी नहीं किया है, ये गर्भवती कैसे हो गई। गर्भवती कैसे हो गई? जब पति साथ नहीं है तो यह कोई व्यभिचार करके गर्भवती हुई है, इसे अपने घर से, महल से निकाल दो। कौन कह रही थी? कौन कह रही थी? कोई दूसरी नहीं, उसके ही पति की माँ सास कह रही थी, बिना पति के ये गर्भवती हुई है, इसे घर से बाहर निकाल दिया जाए। ससुर के पास पहुंची, कहने लगी, नहीं, मैं तो शीलवान हूँ, पतिदेव एक रात में आए थे, कुछ काम से आए थे, तब उन्होंने मेरे साथ। पर ससुर कहाँ सुनने वाले थे? ससुर ने भी कहा, नहीं, हमें पता है, हमें पता है, इतने 20-22 साल में पति ने तुम्हें कभी अपना नहीं माना है, तो आज गर्भवती कैसे हो गई? निकल जा हमारे नगर से। शरण खोजने के लिए, शरण खोजने के लिए, रक्षा के लिए वह कन्या निकली थी अपने माता पिता के पास से, भाई बांधों के बीच में से निकलकर किसी दूसरे की शरण, जीवन साथी की खोज में निकली थी। पर क्या जीवन साथी ने साथ दिया? जीवन साथी के माता पिता ने साथ दिया? नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। कितनी कितनी बड़ी असमंजस की बात। कौन रखने वाला? कोई न राखनहार। मरते समय नहीं, कल 2 मुश्किलों में हम फंस गए थे। एक तो हमें मरना निश्चित था और मरते समय बचाने वाला कोई नहीं था, ये अशरण भावना बता रही थी। अनित्य समझ लिया, ठीक है, कुछ क्षण के लिए निर्णय कर लिया कि मैं 100 साल मरूंगा, 100 साल बाद मरूंगा, 80 साल बाद मरूंगा, पर मरते समय तो कोई बचाने वाला मिल जाए। ठीक है, मरते समय बचाने वाला नहीं था, ये भी थोड़ा सा हम निर्णय कर रहे थे, पर तब तक तो कोई जीवन साथी मिले, तब तक तो कोई मेरे रक्षा करने वाला मिले। व्यक्ति इतना ज़्यादा भ्रमित है, वह सोचता है बहुत सारा धन वैभव में कमा लूँगा तो उससे मेरी रक्षा हो जाएगी। होगी? करोड़ों अरबों खरबों रुपए रखने से क्या उस जीव की रक्षा होगी? क्या उस बहुत धनाढ्य पैसे वाले व्यक्ति को कोई बीमारी से रोक पाया? मृत्यु बहुत बाद की बात थी, मृत्यु की बात भी करेंगे, पर उसके पहले भी किसी ने किसी की रक्षा की? माँ,
बुरा नहीं मानना, पर सत्य बात बताओगे? सत्य बात बताओगे? माता पिता ने ही जन्म दिया था ना, माता पिता ने ही जन्म दिया था, माता पिता ने ही छोटे से बचपन से लेकर बड़ा किया था। पर उन्हीं माता पिता ने किसी अनजान लड़के के हाथ में कैसे थमा दिया? हम तो यही सोच रहे थे ना कि माता पिता बच्चों के लिए शरणभूत होते, रक्षा के लिए होते हैं। एक कन्या को जिसको बहुत नाज से पाला पोसा था, बड़ा किया था, उसी कन्या को एक अनजान लड़के के हाथ में सौंप दिया। कितनी ही जानकारी कर लो विमल भाई, तुम ऊपर ऊपर की बातें तो पहचान सकते हो, भीतर की बात? मैं तो कहता हूँ हाँ, पता भी कर लिया, बहुत अच्छा लड़का है, पर क्या विश्वास? पर फिर भी जो तुम्हारे लिए माँ शरणभूत माता पिता हमने माने थे, वह भी कन्या को समय आने पर किसी बेटे के हाथ में, लड़के के हाथ में, किसी दूसरे के परिवार में छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ते? सबके घर में बहू बेटियां है, सबको पता है, हो नहीं हो, आप बेटी भी थी माँ और बहू भी हो कि नहीं हो? जिसने नाज से पाला थे वे माता पिता साक्षात जाकर छोड़ने आए ना, कोई उठा के नहीं ले गया। विधि पूर्वक सम्मान पूर्वक दामाद को बुलाया और उसके हाथ में सौंपा, आज से ये कन्या आपकी। कितनी बड़ी भूल हमारी चल रही है। हर व्यक्ति जुगाड़ जानते हैं। बुंदेलखंडी और भारतीय लोग जुगाड़ नहीं जाने तो कौन जाने हैं। भले जो भाषा कह दो, सेटिंग कह दो, जो कह दो, पर शुद्ध बात है जुगाड़। जो चाहे तुम जुगाड़ कर लो, जिससे चाहे तुम जुगाड़ कर लो, हर व्यक्ति जुगाड़ के पीछे दौड़ रहा है। कोई पैसे कमाकर जुगाड़ कर रहा है कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी, मेरी रक्षा करने मिल जाएगी। ऐसा है क्या? करोड़पति की रक्षा हुई? करोड़पति की सेवा करने वाले मिले क्या? उस करोड़पति के साथ साथ उसके चिता में, उसके उस अंतिम संस्कार के समय में कोई कुत्ता देखा? नहीं हुआ। पर फिर भी व्यक्ति बचने के लिए कितने सारे उपाय, कितना सारे जुगाड़, कितनी सारा इंतजाम करता है। ऐसे भी लोगों ने महल मकान बना लिए कि बहुत बड़े पानी के भीतर, जलाशय में, तालाब में लोगों ने मकान बना लिए। आजकल ऐसे पागल है लोग वकील साहब, उस सूर्य चंद्रमा पर और मंगल पे जाकर ज़मीन खरीद रहे हैं। अता ना पता, न मंगल पे जा पाया कोई, न चंद्र पे जा पाया, फिर भी यहीं बैठे बैठे रजिस्ट्री चल रही, वहाँ शांति मिलेगी। वहाँ शरण खोज रहे हैं चंद्रमा पे, मंगल पे। ऐसे भी दृष्टांत है, बहुत बड़े जलाशय में, भीतर टापू में महल बनाया, कोई यहाँ आएगा नहीं। पानी के अंदर मकान बनाने या लोगों ने, मेरी रक्षा पानी में होगी, दुनिया नहीं देखेगी। क्या द्वारका कहाँ थी? द्वारिका कहाँ थी पंडित जी? बच पाई? द्वारिका में रहने वाले 56 करोड़ यदुवंशी बच पाए? नहीं बच पाए। पर फिर भी व्यक्ति जुगाड़ में लगा है, सेटिंग करने लगा है कि पानी में डूब जाऊंगा, गहराई में पहुंच जाऊंगा, मेरी रक्षा हो जाएगी। नहीं होगी। कोई चारों तरफ से अग्नि लगा के बैठा है, क्या अग्नि से? क्या बहुत गहराई में, गड्ढे में जाकर मकान बना लो, चाहे जितनी चाहे ऊंचाई पर जाकर रहने लग जाओ, सबसे तुम मेल कर लेना, पर तेरी सेटिंग फेल होने वाली है। नियम से होगी। छोटे से लेकर बड़ा, बड़े से लेकर छोटा, प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति बचने की जुगाड़ में है, बचने का इंतजाम कर रहा है। कोई औषधि खाकर बचना चाहता है,
कोई मंत्र तंत्र जादू टोना विद्या क्या कुछ करके बचना नहीं चाहता, पर सब कर लेना, सब कर लेना, जब समय आएगा तो कोई बचाने वाला नहीं। क्यों जोड़ रहे हैं हम धन, क्यों जोड़ रहे हैं हम एक दूसरे संबंध, क्यों जोड़ रहे हैं एक एक मकान, एक एक इंसान को? हम यही भूल में हैं कि मरने से पहले तो सुरक्षा करें। कोई अचानक आपत्ति आ जाएगी तो कोई मेरा सुरक्षा करने वाला हो। कितने आते हैं समय पे, कितने आते हैं वकील साहब समय पे? इस कोरोना की समय पे ही देख लो ना, एक दूसरे की परीक्षा कर लो, शरण अशरण और रक्षा आरक्षा की समझ लेना। मात्र हल्की सी बात बाहर पहुंच जाए कि वकील साहब के घर में शायद पॉजिटिव है, शायद पॉजिटिव है। रोज जयजनेंद्र करने वाले वकील साहब दूर से निकले, पॉजिटिव है, पता नहीं, पॉजिटिव भी नहीं पता चला। कहीं मिलने गए थे विमल भाई, वहाँ पर 200 लोग थे और वहाँ पे 4 पॉजिटिव निकले। विमल भैया अभी वहाँ पे दूर से जाना भैया, कौन रक्षा कर रहा है? पल पल आदमी मर रहा है पैसे कमाने के लिए, इंसान को जोड़ने के लिए, पर कौन किसके लिए रक्षा और कौन किसके लिए शरण है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक से बचे, दूसरे में भी अटके, क्योंकि हमने ज्ञान के साथ अनुभूति नहीं की थी। हमारा ज्ञान अलग था, अनुभूति अलग थी। अब दोनों को एक साथ समझना था तो दोनों से बच सकते हैं, नहीं तो बचने वाले नहीं है। विचार करना है, वही विचारों की प्रयोगशाला हमारी जारी है कि सेटिंग करना ही है तो किसके साथ करूं, जुगाड़ करना ही है तो कैसा जुगाड़ करूं? कितने सारे जुगाड़ कर लिए। वह दवाइयों के तक कोरोना के जुगाड़ पे चल रही है। ये भारतीय की जो डेथ रेट कम हुई है, वह इम्प्रूवमेंट रेट जो बढ़ी है, सब जुगाड़ी से तो बनी है। इसकी 2 दवाई, उसकी 2 दवाई, 4 दवाई सुबह 4 शाम को, बस भाई तुम्हारा जुगाड़ है, पुण्य है सो बच जाओ, नहीं तो जाओ। दवाई भी औषधि भी रक्षा नहीं करते। क्या औषधि की भारत में नहीं पूरे विश्व में कमी है क्या? नहीं है। पर फिर भी किसी की रक्षा हो पाई? अभी तक जितने लाखों तो चले ही गए होंगे। क्यों? पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में लाखों तो लोग चले ही गए होंगे। उन लाख जीवों में से क्या किसी के पास पैसा नहीं था? क्या किसी के पास पद प्रतिष्ठा नहीं थी? थी। पद प्रतिष्ठा सब कुछ थी। कितनी बड़ी बड़ी विद्याएं भी उस रावण के पास थी कि नहीं थी? अर्धचक्री था, इतना वैभव, इतने भाई बंधु, सब कुछ था। बहुरूपिणी जैसी विद्या भी जिसको संपन्न थी, पर मरते ना बचाए कोई आया बचाने के लिए, कोई विद्या आ जाती, कोई देवी देवता आ जाते, नहीं आ पाए। व्यक्ति भ्रमित है, मैं बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाऊंगा, समाज में, नगर में, देश में बहुत प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर लूंगा, तो कोई ना कोई तो रक्षा करने आ जाएगा, कोई ना कोई तो सहयोग करने, कोई ना कोई तो साथ देने आ जाएगा। पर विश्वास मानना, कोई कभी भी समय पे साथ देने वाला मिला आप सबको? नहीं मिलता। समय पे तो एक भी व्यक्ति साथ नहीं देता। 50 कहने वाले मिलेंगे। विमल भैया जब तक गौशाला में थे, हर रोज 10 आदमी कहते महाराज जी जल्दी आ जाओ आटा मंदिर में, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब आए तो बेचारे पता नहीं चिमा के कहाँ पड़े। हाँ वास्तविकता है पंडित जी। 50 लोग कह गए आओ तो महाराज आटा मंदिर, हम सब कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे। अब यहाँ आए तो बेचारे दर्शन करने नहीं आए। नीचे के नीचे जब महाराज नहीं होते, धीरे से पीछे के गेट से आके निकले। भाई महाराज पकड़ नहीं रहे हैं, उन्हें तो सत्यता का बोध है विमल भाई, कौन कितने शरण है और कौन अशरण है सब जानते हैं।
समझना है सत्य को। कितने ही उपाय कर लेना बचने के, समय पर जब बहुरूपिणी विद्या जिसके पास रावण के पास थी, 3 खंड का जो अधिपति था, वो बच नहीं पाया। मरते समय तो नहीं, उसके पहले भी कितने सारी विपत्तियों से उसे गुजरना पड़ा। धन वैभव जोड़ने वाले एक एक करोड़पति जितने जितने थे, बचे क्या अंबानी? बचे क्या अंबानी? दुनिया को मुट्ठी में करने वाले नहीं बचे। जिनने वह टाटा नगर बसाया था, वे टाटा बचे। उनके परिवार के हैं, भले ही वे टाटा कहने वाले हो, बजाज बिरला, सब कुछ उनकी परंपरा भले ही चल रही हो, पर जिसने काम शुरू किया था वे बचे नहीं बचे। करोड़पति हो, चाहे कोई पद प्रतिष्ठा से युक्त बहुत बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे राजा महाराजा चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, मरते ना बचावे कोई। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि इन सभी बहिरंग में जिसकी हम शरण मान रहे हैं, उन सब की कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, कुछ सीमा है, उनकी भी कुछ मर्यादा है। हम सोचते हैं माता पिता शरण थे, समय आने पर उस माता पिता को भी हमने छोड़ दिया। समय आने पर हमें लगा कि नहीं, अब मेरे लिए शरण पति है, मेरे लिए शरण पत्नी है। समय आने पर हमने उनको भी छोड़ दिया। जब बेटा होता है, प्रतीक सही सही बताना, जब बेटा जन्म लेता है तब तक उसके पहले तो पति पत्नी एक दूसरे के लिए होते, पर जैसा ही बेटा जन्म देता है, बेटा छोटा हो चाहे वह बड़ा होने लग जाए, जो समय तुम्हें मिलता था अब उसका आधा समय किसे गया? बेटे को नहीं दोगे माँ? देना ही पड़ेगा महाराज जी, वो छोटा बच्चा है। एक था फिर भी आधा मिलता था, दूसरा आधे का आधा, आगे पता नहीं। जीवन साथी खोज रहे थे ना, जीवन साथी खोज रहे थे ना, साथ देगा, कितना साथ दे रहा है। अभी अभी 4-5 वर्ष में ही इतना अंतर आ गया, 50 वर्षों में आगे क्या होगा? निर्णय करो। सबकी जिसकी शरण की सहारे की हमने प्रयास किया था, वह प्रत्येक शरण और सहारे की एक सीमा है। हमें लगा कि वो असीम है, मेरी पूरी जिंदगी में यही व्यक्ति काम आ जाएगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पर फिर भी थोड़ा सा सरदर्द होता है, माँ थोड़ी सी भी बीमारी होती है, व्यक्ति कैसे कैसे तड़पता है। कहीं जाकर चादर चढ़ा के आता है, कहीं जाकर इस मंदिर का प्रसाद खाओ, यहाँ दीपक जलाओ, यहाँ अगरबत्ती लगाओ, यहाँ नारियल फोड़ो। कितनी भ्रम, कितनी कितनी बड़ी गलती करते हैं। यहाँ बैठे हुए भी ऐसे कई सारे जीव होंगे, कई जगह पर जाकर चादरा चढ़ा के आए होंगे, कई श्रीफल अगरबत्ती चढ़ा के आए होंगे। किसके पीछे? मेरी बीमारी ठीक हो जाए, हमारे घर परिवार वाले ठीक हो जाए, इसका संबंध हो जाए, इसका ये हो जाए, वो हो जाए। किस किस के पीछे? जहाँ वह तुम चादरा चढ़ाने गए थे, जहाँ तुम श्रीफल फोड़ने गए थे, जहाँ की मिठाई प्रसाद रूप खाने गए थे, वे नहीं बचने वाले। वे रक्षा करने वाले हैं क्या? अगर रक्षा करने वाले होते तो रावण के पास कौन सी विद्याओं की, देवी देवताओं की कमी थी? नहीं थी। एक से बढ़कर एक विद्या, और उन विद्याओं के रक्षक देवी देवताएं थे। पर आए क्या? नहीं आए। दल बल देवी देवता, दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार। ना माँ, ना पिता, ना परिवार। समय आने पर सभी तुम्हें ऐसे निचोड़कर बाहर कर देते हैं, पता नहीं चलेगा। पर फिर भी व्यक्ति मरा जा रहा है। मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरा ये, मेरा वो, सब कुछ मेरा मेरा करते हुए पता नहीं कहाँ भटक रहा है।
भूल मत करो, भूल मत करो। प्रत्येक सहारे की आशय एक सीमा है, दायरा है। जब तक उनकी सीमा है वे तुम्हारे लिए सहयोग कर रहे, तुम्हारे लिए शरण है, सहारा है। पर जैसे ही उनकी सीमा पूरी हुई तुम जाओ, तुम्हारा काम जाए। कमला चलत न, याद है? कमला चलत पैर न जाए, मरघट तक परिवारा। जो कमला, जिसको हमने जीवन साथी के रूप में चुना था, ये जीवन साथी है, जीवन के अंत तक साथ देने वाली है, वह भी मात्र देहरी तक। कमला चलत पैर न जाए, पैर वह देहरी भी नहीं लांगती, मरघट तक परिवारा। मरघट तक ही परिवार है, उसके आगे भी परिवार नहीं है। चाहे बेटा कह लो, बेटे के पीछे जल जल कर मरते रहो, पर वे ही जलाने वाले हैं। चंद्र जी, कोई दूसरा जलाने वाला नहीं है। जिसके पीछे आज तक जलते आए हो और अभी भी जल रहे हो, वो ही जलाने आएगा, दूसरा कोई जलाने नहीं आएगा। विचार करो, कोई नहीं जलाएगा, कोई दूसरा नहीं जलाएगा, वे भी पहुंचेंगे जलाने तक ही, मरघट तक ही। आगे वो भी साथ नहीं देंगे, नहीं देंगे। भूल में थे व्यक्ति, सोच रहे थे कि नहीं बेटा शरण देगा, बेटा तो अंतिम समय में रक्षा करेगा, बेटा ही हाथ पकड़कर मेरी मंदिर तक ले जाएगा। कौन कितने बेटे कहाँ तक ले जा रहे हैं? नहीं जा रहे, नहीं जा रहे हैं, जा ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। फिर भी हम पता नहीं किस बात को लेकर भ्रमित है, किस बात को लेकर समझ नहीं रहे हैं कि वह हमारा साथ देने वाले नहीं है। क्या विमल भैया पाप नहीं किया? किसके पीछे? आपको तो 2, 4, 6, 10 रोटी दिन में लगती होगी, पर बेटे की माँ के लिए, बेटों के लिए कितने तिल तिल मरते रहे, जलते रहे। जो जलाएगा उसके लिए जलते रहे। विचार करो, कमला जो जीवन साथी के नाम पर चुनी गई थी, वह भी साथ नहीं जाएगी। न घर, न परिवार, न कोई बंधु, कोई भी साथ नहीं देगा। फिर भी व्यक्ति जोड़ रहा है, एक एक पई के टुकड़े जोड़ रहा है, धन वैभव जोड़ रहा है, पद प्रतिष्ठा के लिए मर रहा है। न पद, न वैभव, न धन, कोई भी मरते समय कोमल दादा साथ देगा क्या? नहीं देगा, नहीं देगा। ये निर्णय करके वकील साहब आज उठना है। इसलिए आप सबके नाम ले रहा हूँ, क्योंकि आपका बुरा तो नहीं मानोगे, आपका नंबर जल्दी लगने वाला है। नहीं लगेगा क्या? सत्य है, ये सत्य को स्वीकार करने वाला है। तभी तो हमारा ज्ञान और हमारी अनुभूति साथ होगी, तो ही तो हम सत्य को समझ पाएंगे। चढ़ा लो जो चाहे, चढ़ा लो प्रसाद, जो चाहे चढ़ा लो चादरा, पर वह मंत्र तंत्र भी मरते समय काम नहीं आएंगे। बहुत सुंदर बात कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं 8वें नंबर के श्लोक में। अब 8 नंबर का था, कल चंद्र जी कह रहे थे महाराज जी पढ़ा तो दो। भाई 8 था, 8 का ठाट माट अलग था। हाँ, 8 नंबर का श्लोक था, उसका ठाट माट अलग था। 8 का हमारे जीवन से बहुत बड़ी साठगांठ है, पता है क्या? अनादि से 8 की साठगांठ है, माँ अनंत तक रहने वाली है, रहेगी ना अनंत तक। पहले भी 8 से साठगांठ थी, आज भी 8 से साठगांठ है, बाद में भी 8 की साठगांठ रहेगी। चाहे तुम जो संसार में रहो पंडित जी, चाहे संसार से अतीत हो जाओ, संसार में रहो तो 8 कर्मों से साठगांठ बना के रहनी पड़ेगी, और सिद्ध बन जाओगे तो 8 गुणों से साठगांठ बननी पड़ेगी। और आज भी 8 मूल गुणों से साठगांठ है तो ही काम है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए 8 को नहीं पढ़ा था। कल कह रहे थे महाराज जी 5 मिनट है पढ़ा दो। 5 मिनट में 8 की साठगांठ कैसे समझते? उसका ठाट माठ ही अलग है, 8 है।
8 कर्म हैं, 8 कर्म हैं, और श्रावक के भी 8 गुण हैं, सिद्धों के भी 8 ही गुण हैं। पर फिर भी वे सिद्धालय में अत्यंत आत्यांतिक सुख को भोग रहे, अतीन्द्रिय सुख को भोग रहे हैं। हम इस इंद्रियों में ही शरण खोजकर दुखी होके घूम रहे हैं। ये बहुत बड़ी भूल है हमारी। उस इंद्रियों को, इस शरीर को, परिवार को, घर को, मकान को, धन वैभव को हमने शरण मान के रखा था। जैसे वे प्लास्टिक के अंगूर को हमने अंगूर मान के रखा था, ऐसे इस अशरण संसार को हमने शरण मान के रखा। बहुत अच्छी बात कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, पढ़ते हैं, पढ़ो, सबके सामने लिख के रखा है, पढ़ने का प्रयास करो। मणिमन तो सह रखा है, गए सेल्वी जाओ, जीवाणम नहीं शरणम, तिसु लोए मरण समय में। एक साथ पढ़ो। जीवानम नहीं शरणम, तिसु लोए मरण समय में। मरण समय आने पर 3 लोक में इस जीव को कोई भी शरण मिलने वाली नहीं है। मणिमंतो से रखा, चाहे जो चाहे मणि रख लो, जो चाहे मंत्र फेर लो, रक्षा मणि मंत्र करने वाला नहीं है। या आजकल निहाल चंद जैसे पंडित, कह दो क्या, बुरा नहीं मानना, कह दो महाराज का फर्क पड़ रहा है, हमें फर्क ही नहीं पड़ा थे, फर्क पड़ जाते होते थे काय हो। हाँ वही तो कह रहे हैं, 10-15 साल से सुन रहे, का फर्क पड़ रहा है। ये ऐसे विद्वान कह रहे हैं, ये रत्न पहनो, तुम्हारी राशि ये है तो ये रत्न पहनो, इससे ये लाभ हो जाएगा, 9 रत्न पहनो, 9 रत्न की अंगूठी पहनो, गले में ये टांग दो। कहाँ से खरीदना है पंडित जी, मेरे पास है ना। कहाँ जाते हो तुम भटकने के लिए, मैं दे देता हूँ ना। बेचारे का कुछ हो नहीं हो, पंडित जी के तो जेब भर गए। कर लेना, जो चाहे विधान बना लेना। मृत्युंजय विधान हो रहे, काल सर्प विधान हो रहे हैं। भाई मृत्यु को कौन जीत पाया आज तक। मृत्युंजय विधान कर रहे हैं बढ़िया ठाठ से। भाई मृत्यु को कोई आज तक जीत ही नहीं पाया। किस बात का मृत्युंजय। एक ही आदमी मृत्युंजय होता है, जो सिद्ध बन चुका है, उसने मृत्यु को जीत लिया है। मृत्यु से मृत्यु का वर्ण करके मृत्यु को जीत लिया है। क्या मृत्युंजय विधान करा रहे हो, क्या काल सर्प विधान, क्या मंत्र, क्या तंत्र, क्या रत्न और क्या क्या जोड़ के रख लेना। समय आने पर वे अंगूठी भी उतार के ही भेज देंगे। है क्या एक आध अंगूठी चेन विमल भैया, पूछ लेना बच्चों से, मेरे साथ उतनी अंगूठी ही जाने देना चिता में। अंगूठी नहीं, बचे हुए कपड़े भी साबुत नहीं रखेंगे, फाड़ के ही उस पे रखेंगे। निकल जाए तो अच्छे, नहीं निकले तो फाड़ के बैठा देंगे। खोज रहे हैं, 500 उंगलियों में अंगूठी है, ये रत्न, ये चासी, वो राशि, गले में पता नहीं क्या क्या पहन के घूम रहे हैं। कोई शरण नहीं है, कोई शरण नहीं है। चाहे वो कछुआ पहन लो, चाहे जो चाहे पहन लो। हाँ आजकल के युवाओं के शौक है, कोई कछुआ पहन रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाई मरते ना बचाए कोई। वो कछुआ क्या बचाएगा, वो उसकी स्वयं की मृत्यु होने वाली है। वो पंडित क्या बचाएगा मृत्युंजय विधान करके, स्वयं की तो मृत्युंजय, हजारों मृत्युंजय विधान करा चुके पंडित जी, पर स्वयं की मृत्यु को नहीं बचा पाए। किस बात का मृत्युंजय विधान। गलत कब कहते हैं, सही तो बात है, पर सही बात इधर ही समझ में आती है, घर जाके सब माता उस सही बात भूल जाते कि नहीं। तनक सी, थोड़ी सी नहीं कह रहा हूँ, बुंदेलखंडी में तनक सी पीड़ा आ जाए, तनक से बुरे दिन आ जाए, तनक से कष्ट हो जाए, तुरंत आंखों में गंगा जमुना बहती है। तुरंत कहते हैं इससे तो अच्छे थे हम पिता के घर में काय को ले आए। नहीं कहते ना, कह नहीं पाए।
मन में तो यही आता है वहाँ ज़्यादा अच्छे थे, आए काय को। ये भूल थी कि पिता बड़े हो गए, अब हम पिता नहीं संभाल पा रहे हैं। जिसने पाला पोसा उसको छोड़कर दूसरे के साथ रहने आ गए, वो भी शरण नहीं है, वो भी शरण नहीं है। कन्या की बात चल रही थी, याद है? गर्भवती हुई थी, 22 साल बाद ससुर सास दोनों ने घर से निकाल दिया। जाओ हमारे घर में, तू कुलक्षणी है, जब तेरा पति तुझे नहीं चाहता तू कैसे गर्भवती बनी, दूर हो जा। उसे यही लग रहा था पतिदेव रक्षा करेंगे, सास ससुर रक्षा करेंगे, ससुराल वाले रक्षा करेंगे। ससुराल वाले ने घर से निकाल दिया। पहुंच गई रोते बिलखते बिलखते, पेट में जन्मने वाले उस गर्भ को लेकर दौड़ते भागते, कांटे कंकड़ सब कुछ माता पिता रक्षा करेंगे। मेरी माँ तो रक्षा ही करेगी, बाकी तो ठीक है। मेरा भाई जो मेरे लिए जी जान देता था वो मेरी रक्षा करेगा। कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो माता पिता के पास चली जाऊंगी, वो तो मेरी रक्षा पक्के में करेंगे। वो कन्या सोच रही थी। जैसे बने उस ससुराल से निकलते निकलते वह कन्या पहुंची कहाँ? नगर भी नहीं पहुंची, नगर भी नहीं पहुंची। नगर पहुंचने से पहले ही भाई को खबर मिल गई थी। भाई ने पूरे नगर के दरवाजे, महल के दरवाजे, नगर की सीमाएं बंद कर ली, ये नहीं आएगी अंदर। किसके लिए बंद किए? कोई पराया था? कोई पराया नहीं। सगे भाई ने कह दिया कि नहीं, हमें भी पता है इसके पति ने 22 साल तक इसे स्पर्श नहीं किया है, ये गर्भवती हुई है, मतलब कुलक्षणी है, तू मेरे नगर में मत आना। भाई तो शरण है। वो सोच रही थी माता पिता को खबर कर दूं, माँ तो मेरी है, माँ ऐसा नहीं कर सकती। माँ ऐसा सोचते हैं ना, कोई कर ले पर मेरी माँ तो ऐसा नहीं कर सकती। भूल है मात पिता परिवार, कमला पड़त न पैड़ जाल। सबकी सीमाएं हैं, क्यों नहीं समझ रहे सीमाओं को? वह रक्षा करने का बहाना बना रहे हैं। न माता पिता रक्षा करते हैं, न भाई बंधु रक्षा करते हैं। ये उनका राग है, कहीं ना कहीं ममत्व है, इसलिए बोल रहे हैं तुमसे राग निकल गया, तुमसे किसी को कोई मतलब नहीं है। दो ना विमल भैया, याद है? राग निकल गया, मिठाई निकल गई, डाल दिया कचड़े के डिब्बे में, तू जा, कोई मतलब नहीं है हमें। माँ के पास समाचार भेजा, माँ तू तो मेरी रक्षा कर। सास ससुर ने नहीं रखा, किसी ने नहीं मुझे अपना माना। मैं सत्य कह रही हूँ, एक रात के लिए वे पतिदेव आए थे, पर आप क्यों नहीं मान रहे हो? माँ मान गई, माँ ने ले लिया अंदर। नहीं, वो भी कहती बेटी मैं क्या करूँ, मैं जानती हूँ हो सकता है तू सत्य भी कह रही होगी, पर लोक लाज के खातिर मैं तुम्हें अपने नगर में, अपने घर में नहीं ले सकती। वह असहाय एक इकलौती कन्या, गर्भवती, पेट में गर्भ लिए हुए एक दासी के साथ भटक रही है। कहाँ जाऊं, किसको कहूँ? अब गर्भ का जन्म होने का समय आया है। भागते भागते उस नगर में भी, माता पिता के घर में, महल में भी स्थान नहीं मिला। जंगल में एक गुफा में जाकर उस माँ ने हनुमान को जन्म दिया। किसकी कथा चल रही थी? कोई काल्पनिक मनगढ़ंत का कहानी नहीं चल रही थी, ये सत्य अंजना की कथा चल रही थी। पूछ लो जाकर उस अंजना से, जिसके माता पिता के चक्कर में तुमने सास ससुर का घर छोड़ा, पति के चक्कर में माता पिता का घर छोड़ा। कौन शरण, कौन रक्षा? कहीं रक्षा नहीं।
भले ही चरम शरीरी पुत्र हो, चाहे जो कुछ भी हो, पर कर्मों का नियोग पंडित जी ऐसा ही था। और यही सत्य है, कोई किसी के लिए शरण नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। उस एकमात्र गुफा में मात्र वह दासी और वह माँ, दो जीवों ने उस चरम शरीरी हनुमान को प्रसूत किया, जन्म दिया। सोच लेना, उसका भी ऐसा ही नियोग था। जन्म के समय में ताली बजाने वाला भी नहीं था। नहीं, ऐसा ही नियोग है, ऐसा ही नियोग होता है। यही तो कर्मों की लीला अपरंपार है, समझो। ना ताली बजाने वाला कोई नहीं मिला, कोई ताली बजाने वाला नहीं मिला। इतने लाखों करोड़ों साथी थे। रावण मरा तो कितने आए थे? रावण मरा था तो कौन आया था? कोई नहीं बचा था। गिने चुने 2 4 6 बचे थे। कहाँ करोड़ों पद, कितने करोड़ों सैनिक, कितनी विद्याएं। जैसे ही मरण का समय आया, सभी विद्याएं निकल गई। मणिमन तो सह रखा। मात्र मंदिर में आके जोर से अम्माएं चिल्ला के कहती है, मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। सुन लो भगवान, हम तो मंत्र तंत्र कर रहे हैं, अब आप ही कर लो। किसको सुनाया? भगवान को सुनाया और आसपास के सभी लोगों को सुनाया। मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। पर तनक सी कोई सरदर्द भी हो जाए, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ किसके किसके दर दरवाजे ठोकते हैं। सब कुछ जानते हैं, पर पता नहीं किस किसके पास भीख मांगने पहुंचते। कुछ मंत्र दे दो, कुछ जाप दे दो, कुछ विधान बता दो, कुछ तो कर लो, मेरी परेशानी ठीक हो जाए। भाई कोई रक्षा नहीं करने वाला, मरते समय भी नहीं और उसके पहले भी नहीं, नहीं कर सकता कोई। मणिमन तो सह रखा, मंत्र तंत्र बहु होई। खूब कर लेना मंत्र तंत्र, खूब जो जादू टोना, जो चाहे विद्या, जो चाहे औषधि प्राप्त कर लेना, पर नहीं। 3 लोक में मरण समय आने पर मंत्र तंत्र सह रखा, यानी जो रक्षा के उपकरण हैं, वह कितने ही रक्षा के उपकरण ला के रख देना। समय आएगा तब कब कौन कहाँ से उठा के ले जाएगा पता नहीं चलेगा, नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। कई सारे लोगों ने कितने सारे शस्त्र अस्त्र घर में टांग के रखे, कोई विपत्ति आ जाएगी तो मैं कर लूँगा। विपत्ति कभी भी, विमल भैया व्यापार करते हो ना, व्यापार करते हो ना, विपत्ति मृत्यु और ग्राहक कभी बता के नहीं आते। फ़ोन करके आते हैं क्या, विमल भैया हो क्या? वे तो पहुंच जाते हैं, इसलिए बेचारे 8-9 बजे से दुकान खोल के बैठनी पड़ती है, दिन से रात तक। पता नहीं कब कौन सा ग्राहक आ जाए, कब कौन सा ग्राहक आ जाए, इसलिए दिन रात बेचारे मेहनत कर रहे हैं। पर ये भूल जाते हैं कि कब तुम्हारी मौत और कब किसकी विपत्ति आने वाली है। ये तीनों बताकर नहीं आती, न मौत, न विपत्ति, न ग्राहक, कभी भी बता के नहीं आते। हर समय सावधान रहने की आवश्यकता। इसीलिए समझ रहे हैं इस अशरण भावना को। चरम शरीरी पेट में होने पर भी कोई रक्षा करने वाला। कहाँ गए थे देव, कहाँ गए थे देव? क्या पता नहीं था कि ये चरम शरीरी है? पता था, पर फिर भी रक्षा करने नहीं आ पाए। न माता, न पिता, न मित्र, न पत्नी, न भाई, न बांधव, कोई नहीं। बेटा भी आएगा ना, बेटा आएगा साथ देने? नहीं है। जिसके लिए पाल पोस कर बड़ा किया था, वकील साहब कहाँ हैं? सोचा था जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, फुर्सत से धर्म ध्यान करूंगा, वो कमाएगा, खिलाएगा, हाथ पकड़ के मंदिर ले जाएगा, चावल चढ़ाएगा, पूजा विधान कराएगा, दान दिलाएगा। अब बुरा नहीं मानना, चोर चोर मौसेरे भाई, सब कोई दूध का धुला नहीं बैठा है यहाँ, बस आपका नाम ले रहा हूँ।
सब ऐसे ही है पंडित जी, कोई दूध का दूल्हा नहीं बैठा यहाँ। कोई भोग चुके हैं और वे वह कोई भोगने वाले हैं, तैयारी अभी से रख लेना है। अरे कुछ भी कारण भिन्न हो वो बात अलग है, पर सत्यता यही है संसार की। मैं सत्यता बता रहा हूँ संसार की। सभी कोई ऐसा पर सब है एक से, एक से नहीं, एक से बढ़कर ही एक है कि नहीं विवेक भाई? सत्यता तो यही है। कोई स्वीकार कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, अंतर इतना ही है। कम से कम यहाँ अपने भीतर ही कोमल दादा सत्यता को स्वीकार करो। बाहर किसी को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर यही सत्य है, कोई संसार में शरण नहीं है। फिर भी व्यक्ति दौड़ रहा है, इसको बचाऊं, उसको बचाऊं, इसको करो, नहीं। यही सत्यता है जीवन में। जो कुछ हो जाए, मंत्र तंत्र विद्या रक्षा के उपकरण है, गैर रहो, घोड़ा हाथी रथ ऊंट जो चाहे जोड़ के रख लेना। क्या हाथी पे बैठे बैठे किसी की मृत्यु नहीं हुई? क्या बहुत बड़े महल में रहने वालों की मृत्यु नहीं हुई? क्या पानी में महान मकान बना के रहने वाले उन द्वारकाधीशों की मृत्यु नहीं हुई? गए सब काल की गाल में, पता नहीं कहाँ चले गए। जो चाहे उपाय कर लो, जो चाहे जुगाड़ कर लो, सब कुछ, सबकी जुगाड़ राजा हो सकती है। तेरे पास तो बहुत सारी जुगाड़ है ना, सबकी जुगाड़ हो सकती है, पर मरते ना बचावे कोई। मृत्यु के साथ, यमराज के साथ, आयु कर्म के साथ किसी की कोई जुगाड़, कोई सेटिंग नहीं चलती। हाँ सेटिंग का ही ज़माना है आजकल, सब कुछ सेटिंग का ज़माना है। क्यों प्रतीक? बचपन से लेकर युवा से लेकर सब जगह मात्र शनि सेटिंग ही सेटिंग है। सेटिंग के बिना कुछ काम ही नहीं है। वकील साहब कह रहे सेटिंग, वहाँ तो जन्म के समय और मरण के समय, दोनों समय पर सेटिंग नहीं चलती वकील। हाँ वकील साहब है ना, इसलिए तो कह रहे हैं सेटिंग की। क्यों वकील साहब उन्हें तो पता है कैसी कहाँ किसकी सेटिंग होती है, ऊपर से कितनी, नीचे से कितनी, घर कितनी, वहाँ कितनी। आप भले ही नहीं करते होंगे, पर देखा तो है। देखा नहीं है क्या? देखा है। सबकी सेटिंग हो सकती है, पर संसार में दो के साथ सेटिंग नहीं हो सकती। एक जिसके घर में जन्मे हो और दूसरे जब जाने वाले हो, दोनों समय सेटिंग फेल होती है। कोई बुलाने आया था क्या राजा तुम्हें, हमारे घर में आओ? कोई श्रीफल चढ़ाने आया था क्या शनि नौहरकला परिवार में जन्म लेना? नहीं। ऐसे ही चंचल भाई, जब मृत्यु का समय आएगा ना, तो कोई तुम्हारी सेटिंग काम में आने वाली नहीं है। कितने ही कह रहे ना कि नहीं थोड़ा सा और समय, इनको ठीक कर लो, उनकी व्यवस्था कर लो, उनकी रक्षा कर लो। कोई किसी की रक्षा करता ही नहीं है, ना करता है, ना करने की शक्ति रखता है। ये मात्र निमित्त से, उपचार से हमारी राग और ममता की भाषा है कि मैं बेटों की, मैं माता पिता की, मैं उसकी। कोई किसी की शरण नहीं है, कोई किसी की रक्षा करता ही नहीं है, ना आज तक की, ना आगे कोई कर पा रहा है। जीव का जब तक पुण्य का उदय है, तब तक सब कुछ उसे सहजता से मिल रहा है। पुण्य का उदय है तो पड़ोसी भी काम में आता है, और पाप का उदय है तो बेटा ही लात मार के घर से बाहर कर देता है। कठोर लग जाएंगे शब्द, पर परम सत्य यही है। माँ परम सत्य यही है। बेटा 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 करके चिल्लाने वाले भी ऐसे परिवार देखे हैं, जो खुद का बेटा ही अनाथ आश्रम में छोड़ने चला जाता है। और ऐसा भी देखा जाता है, उस जीव का जब पुण्य होता है, अड़ोस पड़ोस के लोग बेटे से भी बढ़कर सेवा करते हैं। हमसे ज्यादा आप लोग देखते हो, आपको अनुभव नहीं है क्या? हाँ यही तो कह रहा हूँ, यही तो पहचान कराने के लिए कोरोना आया था। वास्तव में 12 भावनाओं का चिंतन कराने के लिए कोरोना आया था कि भाई देखो मृत्यु है सामने दिखाई,
तुम जिसको बहुत अच्छा मित्र समझते थे, जीवन साथी समझते थे, जीवन मरने तक साथ देने की बातें जितने वादे कस्में किए थे, वो भी बस पता भर चल जाए शायद पॉजिटिव है। वो गली बदल के निकल जाते थे, पता नहीं उनकी गली में वो छींक दे तो जैसे वो तुम्हारे ऊपर छींक रहे और तुम्हारे भीतर ही जा रहे हैं। हाँ, लोगों के जय जिनेंद्र करने के तरीके बदल गए, देखने के तरीके तक बदल गए। अरे ये 15 दिन पहले लोग क्यों प्रतीक, ये तो महाराज के साथ था, वो महाराज उनके यहाँ गए थे, महाराज को भी हो गया, इनको भी हो गया। लोग है विमल भाई, बोलने में लोगों को क्या जाता है। हुआ था कि नहीं? जो रोज बेचारे, वे स्वयं कह रहा था महाराज जी रोज दिन में 3 बार पानी भरने आने वाला व्यक्ति इतने कहे कि महाराज जी के साथ ही रहता है, और महाराज जी उनके यहाँ हार करने गए थे, उनको कोरोना निकला। मतलब कहाँ से कहाँ लिंक जोड़ी, कोई लेना देना नहीं, किसी को बीच में कुछ नहीं हुआ, पर फिर भी इससे संबंध हो। ये सत्य की पहचान कर लो, कह लो समय हो गया है, बच गई है आज के समय की बेल। पंडित जी बच गई है आज के समय की बेल, पी लो जो चाहे औषधि, पी लो औषधि या पहन लो कोई शेल ढाल, पी लो औषधि या पहन लो कोई सेल, नहीं है कोई समझ लो वेरी वेल, नहीं है कोई शरण समझ लो वेरी वेल, 12 डिब्बों की छोटी सी रेल, आओ खेले एक अनोखा खेल। समय आपका हो गया है, समय भी शरण नहीं है। करेंगे खेल खेल में 12 भावनाओं की समय पे चर्चा। समय अपना हो गया, दूसरे डिब्बे पे पहुँचे हैं। बंद हुई है अनित्यता का खेल, बंद हुआ है अनित्यता का खेल, शुरू होगा अशरण भावना का सेल, शुरू होगा अशरण भावना का सेल, आओ खेले एक अनोखा खेल। खेलते हैं क्योंकि खेल खेल में बहुत सारी अच्छी बातें हम समझेंगे, पर समय का ध्यान रखते हुए समय की बात पुनः समय पे करेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।